हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं MC स्टैन और पुनीत सुपरस्टार से। तो जैसे कि इनकी कंट्रोवर्सी के ऊपर पी-पॉय का एक ट्वीट देखने को मिला था, तो अभी उनका एक वीडियो भी आया है, तो उसमें वो इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करता है और कुछ ऐसा कहता है। तो MC, मैं तुम्हें इसलिए लाइक करा, इसलिए तुम्हारे लिए लास्ट टाइम वीडियो बनाया बिकॉज तुम रियल दिखे, और पुनीत सुपरस्टार भी जो भी है रियल है। तो तुम क्रिंज बोल रहे हो और ये बोलो कि बिग बॉस मेकर्स ने कहा था, उससे भी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो और खराब है। अगर खुद बोलते तो अब भी समझ में आता, अगर बिग बॉस मेकर्स के कहने पे तुमने बोल दिया तो क्यों? ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, तुम्हें प्रमोट करना है शो, उनकी बातें नहीं माननी, उनको ओबे नहीं करना, और दोनों रियल हो, एक दूसरे की इज्जत करो, जो फेक है उसको निष्कासित करो। तो MC स्टैन की बात हो ही रही है, तो MC स्टैन का एक फैन पेज है जिनकी तरफ से एक पोस्ट आया है जिसमें MC स्टैन के सारे अनरिलीज ट्रैक्स है जो कि कभी ना कभी लीक हुए थे। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, नेक्स्ट अपडेट ग्रेविटी की साइड से। तो ग्रेविटी का भी पॉडकास्ट आने वाला है अफेक के साथ में। तो अभी एक रील देखने को मिली है जिसमें उनसे डिस के बारे में पूछा जाता है, तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई करता है। What do you think about the diss culture in Indian hip hop? Okay, like hip hop में diss करना it has been the culture. I cannot say that you cannot do it. But the reason, जिन reasons की वजह से Indian hip hop में disses होते हैं, they are very petty. For in a lot of cases it looks like a marketing. It must be genuine in some situations. I mean, वो जो दो लोगों के बीच में उनको पता कि, but it doesn't come across like कि beef. मतलब you know, we have grown up listening to like such legendary diss tracks, such legendary beefs, and the reasons for which they happened. तो उस हिसाब से तो बहुत try hard. Guys, I'm so तो अब बात कर लेते हैं MC इंसेन के बारे में। तो MC इंसेन एक स्टोरी डालता है, मैंने ट्राई किया खुद को इन्वॉल्व करने का इनटू द ड्रामेटिक सीन ऑफ हिप हॉप, जहां आप खुद के बारे एंड दूसरों के बारे में बोलकर इंस्टा लाइव में या कहीं भी खुद की एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हो। बट अब ऑफिशियली मैं खुद को इस नेगेटिव दुनिया से बाहर रख के सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान लगाना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों से लोगों का ध्यान मुझ पे कम होगा क्योंकि अक्सर न्यूज़ में नहीं दिखूंगा, ना ही किसी की चर्चों में, लेकिन वो सुकून की जिंदगी होगी। तो अब बात कर लेते हैं कलम इंक के बारे में। तो कलम इंक की जो एल्बम आने वाली है उसकी वो एक स्टोरी डालता है, साथ ही का और जे ट्रिक्स का एक ट्रैक अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है गुंडागर्दी। शारुल, भर्ग और रागा का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है कॉन्फिडेंट। यंग गालिब ने एक स्टोरी डाली थी अपने ट्रैक की प्राइजलेस। इसके अलावा 47 ने अपना ट्रैक अनाउंस कर दिया है जिसका नाम है तू जो ना होता। इसके अलावा एमिवे का किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप ट्रैक 9 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं रागा के बारे में। तो रागा जो है वो एक रील के नीचे कमेंट करता है और कुछ चीजें क्लियर करता है। तो ये जो रील थी वो एमिवे और रफ्तार की बीफ से रिलेटेड थी। तो आप लोग को याद होगा कुछ दिनों पहले रागा का एक पॉडकास्ट देखने को मिला था, तो उसमें उन्होंने एक लाइन कह दी थी जिसके बाद से लोगों को लग रहा था कि वो वहां पे एमिवे के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक कमेंट करता है इस रील के नीचे और सारी चीजें क्लियर करता है कि अगर वो किसी का नाम नहीं ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे फेमस इंसान के लिए ही हो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।